क्यों 25 जुलाई 2025 को एक बड़ा हादसा होता है पिपलोदी स्कूल में। उसमें कुछ बच्चे घायल होते हैं और 7 बच्चे मृतक हो जाते हैं। और इसको लेकर के सरकार की नाकामी सबको नजर आ रही है। आज हमारे लिए, भील समाज के लिए, सिर्फ एक युवा साथी जो सांसद है राजकुमार रोत और उसके साथीगण जो झालावाड़ की धरती पर बार बार आ रहे हैं उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। तो मैं निवेदन करता हूं कि कहां गई वो महाराणा प्रताप की संतानें, कहां गई वो राणा पुंजा के साथ लड़ने वाले राजपूत योद्धा, और कहां गए महिपाल सिंह मकराना, कहां गए जीवन सिंह शेरपुर जैसे योद्धा जो इन भील समाज के बच्चों को आज न्याय दिलाने के लिए हम भील समाज के दबे कुचले लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। राजकुमार रोत जैसे सांसद और वहां के जो विधायक प्रत्याशी है वो झालावाड़ की धरती पे इसलिए आ रहे हैं कि झालावाड़ के जो पीड़ित बच्चे हैं, जो मृतक बच्चे हैं, उनको न्याय मिले। मैं मांग करना चाहता हूं कि करनी सेना कहां गई वो महाराणा प्रताप का साथ जो राणा पुंजा ने उस समय दिया था। मैं मांग करता हूं कि महाराणा प्रताप के साथ राणा पुंजा ने उस समय कंधे से कंधा मिला करके मुगलों को हराया था, और आज हमें उन्हीं महाराणा प्रताप के संतानों की आवश्यकता है। आज हमें उन्हीं महाराणा प्रताप के संतानों के साथ खड़े रहना की हमारी इच्छा होती है कि हमारे साथ राजपूत समाज खड़ा होए, हमारे साथ राजपूत समाज लड़े, हमारे साथ इस तरीके की घटना को लेकर के ना हमारी कोई प्रशासन मांग करता है, कोई प्रशासन हमारी सुनवाई करता है, ना कोई राजनीतिक दल हमारे समुदाय को उठाने की बात करता है। आज भी राजपूत समाज तो उसी शीर्ष पे, उसी राज्य पर शासित है। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ा आज भी राणा पुंजा को और महाराणा प्रताप को सिंबल के रूप में एक टोपी के ऊपर चढ़ाए हुए बैठे हैं, सिरमौर बनाए हुए बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ा को कि आपने उनको भगवान का दर्जा दे रखा है, तो उसी भगवान की औलादे जो एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में दबके मर जाती है, उन औलादों को क्या होगा? उन औलादों के लिए कौन न्याय उठाएगा? आप जैसे भगवान जैसे स्वरूप, आप जैसे योद्धा अगर आकर के इस झालावाड़ की धरती पे न्याय की मांग नहीं करेंगे तो ये समाज और पिछड़ा होता जाएगा। और जिस समय हमने महाराणा प्रताप का जो 15वीं शताब्दी के समय भील समुदाय ने जो साथ दिया था, उस साथ के लिए मैं आज आप लोगों से ये मांग करता हूं कि हमने उस समय आपके लिए लड़ाई लड़ी थी। आज आप भील समाज के लिए आपके पास ये एक तरीके से प्रकृति ने ऐसा मौका दिया है कि आज आप भील समाज की मांग को उठा करके इन पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। और आप खुद देखते हैं कि अमीर आदमी जो एरोप्लेन क्रैश में उसको 1.5 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है, और यह सरकार को 12 रुपए की त्रैमासिक वार्षिक किस्त में 2 लाख रुपए का मुआवजा तो वैसे ही सरकार दे देती है। और कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कोई दुर्घटना में घटता है तो उसको 5-6 लाख रुपए का मुआवजा तो वैसे ही मिल जाता है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे कैसे वंचित रह सकते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर कोई गंदा खाना खाते हैं, कोई गंदा दूध पीते हैं, तो वहां पर कलेक्टर साहब पहुंचते हैं अचेक निरीक्षण करने। कलेक्टर साहब डायरेक्ट फोन लगाते हैं राज्य विभाग को, जहां से खाद्यान्न सामग्री आ रही है, कि यहाँ गंदा खाना आ रहा है, यहाँ अच्छा खाना भेजा जाए। और वही अधिकारी, वही प्रशासनिक एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, जो भी यहाँ के प्रशासन है, मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूं। जब सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, जब सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, जब आपके सामने वो पीड़ित बच्चे मर जाते हैं, तो आपको ज्ञापन की जरूरत पड़ती है, आपको लोगों की भीड़ की जरूरत पड़ती है। क्या आपकी सेल पावर इतनी नहीं है? आप जिले के प्रथम नागरिक हो माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय प्रशासन, और आप जिले के प्रथम नागरिक होने से पहले भारत के सामान्य नागरिक भी हो। आप में इतनी सेल्फ पावर है कि आप खुद जिस प्रकार से अचेक निरीक्षण करते हो, उस समय आप खाद्यान्न विभाग को फोन लगा के बोल सकते हो। उसी प्रकार आप है ना उन पीड़ित बच्चों को स्वयं के स्तर से न्याय दिलाने की कोशिश कर सकते हो। पर हमें वही भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, वही महापड़ाव करना पड़ता है, और वही मांग करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप सभी राजपूत समाज से, करणी सेना से आग्रह करना चाहता हूं कि वह कहां गई वो करणी सेना जो महाराणा प्रताप के समय एक योद्धा के रूप में लड़े थे, और कहां गए वो भील समाज के योद्धा जो आज हमारे लिए भील समाज के योद्धा आ पा रहे हैं, पर कहां गए वो राजपूत? कहां गया वो कंधा से कंधा मिलाना? और कहां गए वो शेर सिंह राणा, जीवन सिंह शेरपुर और महिपाल सिंह मकराना जैसे योद्धा? आप लोग आए और झालावाड़ की धरती पे और इस समाज को न्याय दिलाएं। और मैं माननीय रविंद्र सिंह जी भाटी से एक निवेदन करना चाहता हूं, इन पीड़ित परिवार को अगर बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो ये समाज ऐसे ही पिछड़ा रहेगा, और ये भारत की मूल जाति है, आदिवासी जाति है। इस समाज को न्याय मिलना चाहिए, और इस समाज को जब तक न्याय नहीं मिलेगा आप लोग इस मुद्दे को कभी नहीं उठाओगे, इस मुद्दे से पीछे कभी नहीं हटोगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि ये मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है, मेरा कलेजा फट के आ रहा है, और मैं एक निवेदन और करता हूं कि भील समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए अगर आप खड़े होते हो तो हम राजपूत समाज के लिए सदैव तत्पर है। और हमारा भाई,
हमारा एक और भाई योद्धा हमसे निकल के आता है, नरेश मीणा। नरेश मीणा भील समाज के बच्चों के लिए जेल गया है। नरेश मीणा भील समाज के बच्चों के लिए जेल गया है, उन पीड़ित परिवार के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जेल गया है। उस भाई के लिए, मेरे जैसा भाई का कलेजा हाजिर है, जिस दिन भी चाहेगा उसके लिए कलेजा रख दूंगा। आज मैं राजपूत समाज से मांग करता हूं कि आज फिर से सुनहरा मौका है, आज भील समाज के बच्चों को न्याय दिलाने का सबसे अच्छा मौका है। आप सभी भाइयों से निवेदन है, रविंद्र सिंह माटी, महिपाल सिंह मकराना और सुखदेव सिंह गोगामेडी अगर आज जीवित होते तो इन भील समाज के बच्चों को अनदेखा ना करते, इनको कब का न्याय मिल चुका होता। प्रशासन से मेरी यही विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और इस भारतवर्ष में यह वीडियो वायरल होना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा गरमाया हुआ है। और मुझे राजपूत समाज से यही आशा है कि राजपूत समाज आकर के इन पीड़ित परिवार के और पीड़ित बच्चों को न्याय देंगे। जय हिंद, जय भारत।